हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए मैं डिस्कस करूंगा वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स ऑल ट्रेड्स के लिए ये डेमो एग्जाम पेपर। तो जो भी स्टूडेंट्स आईटी सेकेंड ईयर में हैं, अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, वो सभी जो है इन ऑल क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से समझने का प्रयास करें ताकि आईटी मेन एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी हो सके। बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विकृति की इकाई क्या है। देखिए यार, ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो है ये क्वेश्चन आपके आईटी एग्ज़ाम में पूछा गया था। जनरली क्या होता है कि ऑलमोस्ट सभी जो इकाइयाँ होती हैं उनका मात्रक होता है, बट विकृति जो है वो ऐसा है, एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता। तो नो यूनिट, नो यूनिट मतलब कोई मात्रक नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विकृति याद रखिए, भौतिक राशियों में विकृति एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसपी का विस्तृत रूप क्या है। देखो यार, ये इजी सा क्वेश्चन है। एसपी का विस्तृत मतलब विस्तार रूप पूछ लिया इसने। ठीक है, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। एसपी का क्या मतलब होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, और एक होता है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। एक होता है एसआई। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका जो ब्याज वाला चैप्टर है, ब्याज वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये यहाँ पे फुल फॉर्म्स होती है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे देखो, सिलेक्टेड प्राइस होगा नहीं, सेलिंग प्राइस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपर प्राइस भी नहीं है, स्पेशल प्राइस भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सीपी पूछे तो कॉस्ट प्राइस बोलोगे, और एसआई पूछे तो सिंपल इंटरेस्ट पूछोगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। मशीन में घर्षण, फ्रिक्शन जो है उसको कम करने के लिए हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं क्या? नहीं करते। वाटर का भी यूज़ नहीं करते, केरोसिन का भी यूज़ नहीं करते। लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। स्नेहक हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स को हिंदी में, और स्नेहक के रूप में हम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा घर्षण को हम बियरिंग का यूज़ करके भी कम कर सकते हैं। तो लुब्रिकेंट्स या फिर बियरिंग का यूज़ करके घर्षण जो है, दो सतहों के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसको हम कम कर सकते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है। देखो यार, समझिएगा, सिंपल सा था ये। स्टार से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं नहीं। ठीक है, लाभ को जनरली लाभ परसेंटेज में निकालते हैं हम। ठीक है, लाभ को किस में निकालते हैं? परसेंटेज में। हानि को भी एक्चुअल में हम परसेंटेज में निकालते हैं, परसेंटेज में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, रुपीस ये भी नहीं आएगा और ये डॉलर का साइन ये भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना परसेंटेज। ठीक है, लाभ को हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इजी सा है, ऐसा अलजेब्रा बीजगणित से एक सूत्र आपसे पूछा जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं होता, सेम ये रहता है, बस यहाँ पे जो है ये वाला जो है यहाँ पे प्लस साइन आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये रहता है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में सही से लिखा हुआ ये। हाँ, कभी कभार याद रखिए कि जो -2ab है ये यहाँ पे लास्ट में भी लिखा हुआ आ सकता है। फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, है ना, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। राइट, तो आपको देख के सही से जज करना है आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 डिग्री।
625 डिग्री का मान क्या है। अब यहाँ पे देखिए यार, एक्चुअल में ये आपको ऐसा लग रहा होगा 625 डिग्री, एक्चुअल में ये है 625 की घात जीरो, घात जीरो। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, किसी की भी घात जीरो है ना, उसका मान एक होता है। किसी की भी घात जीरो का मान एक होता है। तो 625 की घात क्या है, जीरो, इसका मान भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, इसका मान भी हो जाएगा एक हो जाएगा। तो एक्चुअल में 625 डिग्री नहीं था, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 625 की घात जीरो। देखो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, तभी जाके आपको पता रहेगा कि यार एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज आपने प्रैक्टिस की नहीं है, आप डायरेक्टली क्यूज एग्जाम में जाके बैठोगे, तो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। 625 की पावर जीरो, 625 या फिर कितना भी हो, जैसे मान लो यार मैंने लिखा 21, लिखा 21 की घात जीरो का मान बताओ, इसका मान भी एक ही होगा। मैंने कहा -8 की घात जीरो, इसका मान बताओ, तो इसका मान भी एक ही होगा। किसी की भी पावर अगर जीरो है तो उसका मान एक होगा। अगर मान लो ऐसा भी हो, एक प्लस बी, फिर होल ब्रैकेट, ठीक है, और इसकी पावर जीरो हो, तो इसका मान भी एक ही होगा। इसका मान भी क्या होगा, एक ही होगा। यानी कि किसी की भी घात जीरो क्या होता है, एक होता है। इसीलिए 625 की घात जीरो का मान हो गया एक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए यार, ये ओरिजिनल जो डेमो एग्जाम पेपर है डीजीटी की ओर से, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास में सारे के सारे डेमो एग्ज़ाम पेपर नहीं होंगे, बट ये मेरे पास में जो है सारे के सारे डीजीटी के डेमो एग्ज़ाम पेपर है, जहाँ से ये मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आई होप कि आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।